राधे राधे। आज हम आप लोगों से ग्रहों की एक ऐसी स्थिति के विषय में वर्णन करेंगे जो अगर आपके कुंडली में राजयोग हो या किसी भी प्रकार का योग हो या मत हो, अगर ग्रहों की यह पोजीशन आपकी कुंडली में उपस्थित है तो जिंदगी में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी संघर्ष हो या किसी भी प्रकार की मैटेरियलिस्टिक कमी तो आपको नहीं आएगी। जीवन में पैसे से आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वह स्थिति एक हमारे गुरुजी ने बताई थी और गुरुजी ने कहा था कि अगर बेटा ग्रह की यह स्थिति कुंडली में किसी भी रूप से अगर है तो उस व्यक्ति को पैसे की कमी नहीं आती। कहते थे वो कि सबसे ज़्यादा इज्जत किसी भी व्यक्ति को कहाँ पर मिलती है। तो प्रश्न किया था उन्होंने, तो कुछ लोगों ने अलग अलग जगह पर बताया, लेकिन उसी में से एक व्यक्ति ने कहा कि ससुराल में। चाहे कोई भी व्यक्ति धनवान हो, गरीब हो, किसी भी प्रकार का सक्सेसफुल हो, सफल हो, असफल हो, कैसा भी हो, अगर उसके वह अपने ससुराल जाता है तो उसकी इज्जत उसी प्रकार से होती है जैसे एक राजा की होती है। यानी राजा की तरह वह ट्रीट किया जाता है। तो वही स्थिति ग्रहों में भी होती है। ग्रह अगर इन पोजीशनों में, इन विशिष्ट स्थितियों में बैठे हुए हैं तो आपके जीवन में मैटेरियलिस्टिक गेन होना एक प्रकार का निश्चित है। यानी आपके जीवन में धन की कमी तो नहीं आएगी। चाहे आप राजा बनो या ना बनो, धन की कमी कभी नहीं आने वाली है अगर यह स्थिति आपकी कुंडली में विद्यमान है। तो उसी स्थिति के विषय में हम लोग शुरू करते हैं कि पहले भाव में, यानी किसी की कुंडली हो उसके पहले भाव में चंद्रमा विद्यमान हो और वह चंद्रमा शुक्ल पक्ष की सप्तमी से कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक का होना चाहिए और किसी भी अन्य ग्रहों से, यानी राहु या केतु से दृष्ट या उनसे संयुक्त ना हो, तो यहाँ पर चंद्रमा आपको कभी भी धन संबंधित मामलों में कमी नहीं देगा। उसी प्रकार केतु ग्रह अगर किसी की कुंडली में द्वितीय भाव में बैठा है, खराब पोजीशन का ना हो, तो यह केतु आपके घर में धन की कमी कभी आने नहीं देगा। धन संबंधी मामलों के बारे में बात हो रही है। इसी प्रकार शनि और राहु किसी की कुंडली में तृतीय भाव में विद्यमान हो तो ऐसे लोग संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ते ही हैं और धन संबंधी मामलों में आगे रहते हैं। इसी प्रकार शुक्र किसी का चौथे भाव में विद्यमान हो तो इन लोगों को लग्जरी से संबंधित, यानी धन से संबंधित मामलों में कमी नहीं देखी गई है। इसी प्रकार अगर किसी का गुरु पंचम भाव में है या एजुकेशन से, ज्ञान से लोगों को शिक्षा देकर टीचर के रूप में धन की कमी कभी आने नहीं देगा। इसी प्रकार शनि और राहु किसी की भी कुंडली में छठे भाव में आप देखो तो इनसे कहो कि भाई जीवन में संघर्ष तो है आपके, लेकिन आपको पैसे की कमी नहीं है। हाँ, राजा नहीं हो तो गरीब भी नहीं हो। इसी प्रकार शुक्र किसी का सप्तम भाव में देखो तो इनसे कहो कि आप व्यापार से, यानी दूसरे लोगों को जोड़कर आप अपने जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं देखोगे। लेकिन करना पड़ेगा, आपको दूसरों से इंटरेक्ट होना पड़ेगा, दूसरों के साथ जुड़ करके आपको पैसा कमाना है, यानी व्यापार के माध्यम से, चाहे जैसे। इसी प्रकार केतु ग्रह किसी के अष्टम भाव में है, इनके जीवन में अचानक बहुत सारी प्रॉब्लम देखोगे।
बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन पैसे से संबंधित प्रॉब्लम इन लोगों को नहीं आती है। इसी प्रकार अगर किसी का गुरु आप नवम भाव में देखो तो ज्ञान से, उपदेश से, लोगों को गाइड करके या टीच करके आप अपने जीवन में धन संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं देखोगे। लेकिन करना तो पड़ेगा, जीवन में बिना कर्म किए तो किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी प्रकार मंगल राहु, अगर किसी के मंगल राहु का मतलब खाली मंगल रहे तब भी, मंगल हो या राहु ग्रह हो, तो इन लोगों को काम की कमी नहीं होती। काम इन लोगों को मिलता ही रहता है, चाहे जहाँ से आए कुछ न कुछ ये काम तो अवश्य करते हैं और जीवन में प्रसिद्धि के लिए निरंतर लगे रहते हैं। और इन लोगों को धन से, मैटेरियलिस्टिक गेन से कभी भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम देखी नहीं गई है। इसी प्रकार अगर सूर्य है, बुध है, आपका 11वें भाव में है, लाभ भाव में है, तो यह मित्रों से, सोसाइटी से मान सम्मान ये लोग प्राप्त करते हैं और जीवन में धन की कमी नहीं आती। लेकिन यही है कि बुध अगर 11वें भाव में है तो इन लोगों को थोड़ा जीवन में जब तक ये प्रौढ़ नहीं होते, यानी बुद्धि का इनके अंदर विकास ना हो, तो इनको लोग, दूसरे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इसलिए जब तक ये प्रौढ़ नहीं हो जाते, बुद्धि का विकास प्योर नहीं हो जाता, यानी 30 एज तक, 30 साल तक इन लोगों के जीवन में प्रॉब्लम धन की तो नहीं होती, लेकिन बुद्धि की कमी रहती है। इनको चीट करते हैं लोग। तो इस चीटिंग से बचने के लिए जब तक इनको प्रौढ़ नहीं हो जाते, किसी के अंडर में कार्य नहीं कर लेते, तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। नहीं तो 30 के बाद इन लोगों को पीछे घूमकर देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार किसी का शुक्र ग्रह अगर 12वें भाव में हो तो ऐसे लोगों को भी जीवन में धन संबंधित मामलों में कमी नहीं आती। लेकिन ध्यान यह रखना है कि कंजूस नहीं बनना है। जितना आप कंजूस बनोगे शुक्र 12वें भाव का लेकर के, उतना आपके जीवन में धन से संबंधित कमियां देखी गई हैं। लेकिन जिस दिन आप लोग इन्वेस्ट करना सीख लिए और धन को रोकने की कोशिश नहीं किए, आ रहा है इन्वेस्ट करो और उससे फिर धन कमाओ, तो यह स्थिति आपके जीवन में सबसे बेहतर कार्य करती है और जीवन में अच्छा धन कमाते हैं ये लोग, शुक्र 12वें भाव के लोग। यानी यह ग्रह की कुछ विशिष्ट पोजीशन है और इस पोजीशन में अगर आपकी कुंडली में ग्रह बैठा है तो आपको धन के बारे में सोचना नहीं है, धन तो आना ही है आपके पास, इसमें दो राय नहीं है। राजा अगर कुंडली में और योग मिल गया तो राजा बनने से भी पीछे नहीं रहते हैं। और कब होता है? जब इन ग्रहों की दशा या अंतर्दशा आती है। यानी मान लीजिए आपका शनि 3रे भाव में बैठा है और उसी शनि में शुक्र की दशा, जो शुक्र का अंतर, जो आज शुक्र आपके 7वें भाव में बैठा है, तो शनि और शुक्र की इस दशा और अंतर्दशा में आपके जीवन में काफ़ी धन आता है और जीवन में ऐसे लोग तरक्की भी करते हैं। आज हमने ग्रहों की विशिष्ट पोजीशन के विषय में समझा। राधे राधे।